अब हम पढ़ते हैं एपिस मेलिफिका के बारे में। तो एपिस मेलिफिका जो है इसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ द हनी बी, ठीक है। और ये जो है एपियम वायरस से बनता है। ये एक्चुअली एक वायरस नहीं है, ये बस मिसनोमर दे दिया है इसका नाम, ठीक है। मतलब इसका नाम जो वो सीरियसली वायरस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है adapted to the stromas constitution glands enlarged indurated स्कायरस और ओपन कैंसर। तो मतलब स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्क्रॉफरस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है मतलब कि तो उसमें लिया जाता है, क्योंकि स्क्रॉफरस मतलब होता है रिलेटेड टू ग्लैंड्स, या ग्लैंड्स मान लो एनलार्ज हो गए हैं, इंड्यूरेट मतलब थिक हो गए हैं, या स्केरस या ओपन कैंसर। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लो कि देखो ये जो स्कायरस वर्ड है ना, SCIRRHUS, इसका मतलब है हार्ट ट्यूमर। और ओपन कैंसर मतलब है कि एक ऐसा कैंसर जो कि स्किन के थ्रू ब्रेक हो जाता है एंड फिर वुंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा कैंसर जो कि स्किन के थ्रू ब्रेक हो जाता है एंड फिर जख्म या वुंड जिसे बोलते हैं वो क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कैंसर, ठीक है। एंड स्क्यूरस मतलब कि हार्ट ट्यूमर। नेक्स्ट है वुमेन स्पेशली विडोज चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम बोविस्टा। एपिस मेलिफिका ऐसी वुमेन को दिया जाता है जो स्पेशली क्या हो, स्पेशली जैसे ऐसी वुमेन जैसे कि मान लो जो विडोज़ हैं, ठीक है, या चिल्ड्रन हैं एंड गर्ल्स हैं जो वैसे तो केयरफुल है बट फिर ऑकवर्ड हो जाती हैं, मतलब उनका बिहेवियर अजीब हो जाता है एंड चीज़ें उनके हाथ से गिर जाती है जब वो उन चीज़ों को हैंडल करने जाती हैं। तो ऐसा हमें बोविस्टा में भी देखने को मिलता है, मतलब कि जैसे कि चीज़ों को पकड़ रही हो या उनको हैंडल कर रही हो, जैसे कोई ग्लास पकड़ा है, ठीक है, या कोई कॉपी पकड़ी है, तो उनके हाथ से वो चीज़, वो भले ही केयरफुल होने की कोशिश कर रही है उस चीज़ को पकड़ते वक्त, बट वो उनके हाथ से गिर जाता है, ठीक है। ऐसा हमें बोविस्टा नाइट्रोमर में भी देखने को मिलता है। तीसरा है बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड जिंक मीजल्स स्कारलेटिना एट्रिकेरिया। मतलब अगर बैड इफेक्ट है एक्यूट एक्जेंथीमा का, एक्जेंथीमा मतलब स्किन इरप्शंस, उसका अगर बैड इफेक्ट है, ठीक है, जो कि इम्परफेक्टली डेवलप हुआ है या फिर जो सप्रेस हुआ है, तो उसमें हम एपिस मेलिफिका देते हैं, ठीक है। उसमें हम जिंक भी सोच सकते हैं। मीजल्स अगर है मतलब खसरा, स्कारलेटिना मतलब स्कारलेट फीवर में जो इरप्शंस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, या एट्रिकेरिया मतलब छपाके हैं, तो उसमें हम एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी फ्राइट रेज वेक्सेशन बैड न्यूज़। अगर एलिमेंट है मतलब दिक्कत है जेलसी से, ठीक है, फ्राइट मतलब कि डर से, रेज एंगर से, वेक्सेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन से, बैड न्यूज़ इन सब से दिक्कत है तो एपिस मेलिफिका देंगे। इसके अलावा एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी में हम लैकेसिस भी सोच सकते हैं। फिर है इरिटेबल, नर्वस, फिजिटी, हार्ड टू प्लीज़, ऐसे अगर लोग हैं तो उसमें भी एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, नर्वस मतलब आप जानते हैं नर्वस हो जाते हैं जो वो, फिजिटी मतलब वही है रेस्टलेस होना, हार्ड टू प्लीज़ मतलब जिनके लिए कुछ भी कर लो लेकिन वो खुश नहीं होते, उन लोगों को बोलते हैं हार्ड टू प्लीज़ नेचर है उनका, तो ऐसे लोगों को एपिस मेलिफिका देते हैं। फिर है वीपिंग डिस्पोजिशन अगर है, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पोंडेंट, तो उसमें हम एपिस मेलिफिका एंड पल्सिटिला सोच सकते हैं। मतलब जिनकी टेंडेंसी रोने वाली है, मतलब कि रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ मतलब कैन नॉट हेल्प क्राइंग मतलब कि हर चीज़ में उनको रोना है, ठीक है, यहाँ तक कि कंप्लेंट्स बता रहे हैं तो वो रो रहे हैं, ऐसा उनमें ब्रेवरी वाला एटीट्यूड नहीं है, उनमें यह है कि रोना है, विपिंग उनकी टेंडेंसी है, ठीक है। डिस्करेज्ड, डिस्पोंडेंट, डिस्करेज्ड मतलब कि बहुत ही किसी को जिसे बोलते हैं ना होपलेस फील करा दिया कि अब उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं बाकी, ऐसे लोगों को एपिस मेलिफिका देंगे। डिस्पोंडेंट मतलब वही होपलेस, ठीक है, और उसमें हम पल्सिटिला भी सोच सकते हैं। फिर है सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, हेलेबोर। तो इसका मतलब सडन मतलब कि जो अचानक से आवाज़ कर देते हैं, श्रिल मतलब कि जो कानों को चुभने वाली आवाज़ होती है, हाई पिच्ड साउंड वैसी। पियर्सिंग स्क्रीम मतलब वही चुभने वाली आवाज़ होती है अगर बच्चों की जब वो वेक कर रहे हैं मतलब जग रहे हैं या फिर स्लीप या जब सो रहे हैं तब हो रही है, तो उसमें हम एपिस मेलिफिका सोचेंगे। इसके अलावा हम इसमें हेलेबोर करके भी सोच सकते हैं रेमेडी। फिर है इडिमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अराउंड द आइज, ओवर द आइज, काली कार्व ऑफ द हैंड्स एंड फीट, ड्रॉपसी विदाउट थर्स्ट,
विद थर्स्ट अगर है तो उसमें एसिटिक एसिड एपोसाइनम का रेमेडी है कोई, शायद वो है। तो उसमें एपिस मेलिफिका बेसिकली हम जैसे एपिस मेलिफिका मतलब बेसिकली मधुमक्खी से दवाई बन रही है ना। तो मान लो कि तुम्हें जब मधुमक्खी काट लेती तो तुम्हारा वो चीज़ जो रीजन है वो जो हम प्लेस जहाँ पे काटे वो फूल जाता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इडीमेटिक अपीयरेंस है। तो वैसे ये इडीमा की कंडीशन के लिए बेस्ट मतलब हम सोच सकते हैं इसमें जैसे बैग लाइक पफी स्वेलिंग हो जाती है आँखों के नीचे, और अगर आँखों के ऊपर हो तो हम काली कारप सोच सकते हैं, और अगर अराउंड द होल आइज हो, ठीक है, चाहे ऊपर नीचे दोनों मिला के, तो फॉस्फोरस सोचेंगे। इसका एक ट्रिक है आज कल परसों करके। आज में होता है कि स्वेलिंग अगर अंडर द आइज हो तो एपिस, कल मतलब काली कारप, स्वेलिंग अगर अबव द आइज हो, और परसों मतलब फॉस्फोरस मतलब स्वेलिंग पूरे आँखों में ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। और अगर इडीमा है ऑफ द हैंड्स एंड फीट, इडीमा है हाथों का और पैरों का, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट है। ड्रॉप्सी मतलब कि ड्रॉप्सी मतलब भी वही इडीमा, ठीक है, स्वेलिंग अगर है, और विदाउट थर्स्ट मतलब थर्स्ट एब्सेंट है तो एपिस मेलिफिका सोचेंगे। और अगर विद थर्स्ट है मतलब प्यास साथ में प्रेजेंट है इडीमा के, तो उसमें हम एसिटिकम एसिड और एपोस करके कुछ रेमेडी है, एपोसाइनम आई थिंक सो, वो हम सोच सकते हैं। फिर है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, बेल्डोना लेकेसिस, और अगर टच के लिए बहुत सेंसिटिव है तो उसमें हम सोचें तो हम उसमें एपिस मेलिफिका देंगे। इसके अलावा इसमें हम बेल्डोना एंड लेकेसिस भी दे सकते हैं। फिर है पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, काली बी, लेक्सी, पल्स। मतलब अगर पेन है, कैसे पेन, बर्निंग पेन है, स्ट्रिंगिंग पेन मतलब चुभने वाला पेन, सोर मतलब वही पेनफुल है, और सडनली जो माइग्रेट करते हैं एक पार्ट से दूसरे में, तो उसमें हम एपिस मेलिफिका देंगे। इसके अलावा इसमें रेमेडी है काली बी, लेक्सी एंड पल्स। फिर ये थर्स्टलेसनेस इन एनासार का साइड्स, एसिटिक एसिड बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट, ठीक है। मतलब एपिस मेलिफिका में क्या है, अगर थर्स्टलेसनेस है मतलब थर्स्ट जो है एब्सेंट है एनासार का कंडीशन में, मतलब कि एनएसआर की कंडीशन में हम देंगे। एनएसआर का मतलब जनरलाइज्ड एडिमा, मतलब होल बॉडी का एडिमा, उस कंडीशन में हम एपिस मेलिफिका सोचेंगे। साइड्स है मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी जो है मतलब एब्डोमिनल कैविटी, उसमें फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, उस कंडीशन में देंगे। एसिटिक एसिड भी सोच सकते हैं उस कंडीशन में, बट एसिटिक एसिड में फेस जो है ज़्यादा वैक्सी होगा और उसमें थर्स्ट प्रेजेंट होगा एसिटिक एसिड में। फिर है इनकंटिनेंस of urine with great irritation of the parts, can scarcely retain the urine a moment and when passed scalds severely, frequent painful scan की bloody, मतलब कि यूरिन जो है वो इनकंटिनेंस है उसका, मतलब रुक के आ रहा है, साथ में बहुत इरिटेशन है उन पार्ट्स का जहाँ से यूरिन पास करेगा, और स्कार्सली मतलब बहुत मुश्किल से यूरिन को रिटेन कर पाएंगे एक मोमेंट तक, एंड व्हेन पास्ड स्काल्ड सीवियरली, और जब पास करेंगे तो बहुत जलन होगा, स्काल्टिंग मतलब कि जलने वाला होगा, फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है, और पेनफुल होगा। ये जो इसकी प्रॉब्लम है वो पेनफुल होगा और फ्रीक्वेंटली होगा, इसका एंटी थोड़ा सा यूरिन निकलेगा एंड ब्लडी यूरिन होगा। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन में क्या है, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड। एपिस मेलिफिका में कॉन्स्टिपेशन होता है, इसमें ऐसा कॉन्स्टिपेशन में ऐसा सेंसेशन होता है जैसे एब्डोमेन जो है कि सेंसेशन होता है उनके एब्डोमेन में, जैसे कि कुछ टाइट जो है, जो कुछ कस के बंधा हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा अगर ज़्यादा एफर्ट उन्होंने यूज़ किया तो। डायरिया होता है अगर मतलब कॉन्स्टिपेशन में भी देंगे एपिस मेलिफिका को, जब सेंसेशन है एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ़ मच एफर्ट वर यूज्ड। और दूसरा डायरिया है एपिस मेलिफिका को, ठीक है। तब डायरिया में क्या होगा, डायरिया में बेसिकली ऑफ ड्रंकार्ड, जो पियक्कर लोगों की प्रॉब्लम है उनमें देंगे एपिस मेलिफिका। इन इरप्टिव डिजीज़ में देंगे, स्पेशली if eruption भी सप्रेस्ड, खास करके eruption अगर सप्रेस्ड हो तब, ठीक है। इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, इनवॉलेंट्री डायरिया है मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, फ्रॉम एवरी मोशन करने से डायरिया आ रहा है, ठीक है। एज द एनस वाज वाइड ओपन, जैसे कि एनस उसका पूरा वाइड ओपन था जैसे फॉस्फोरस में होता है, ठीक है। तो उसमें हम एपिस भी सोच सकते हैं इन सब कंडीशंस में अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया ऑफ ड्रंकार्ड्स, इन इरप्टिव डिजीजेज स्पेशली इफ इरप्शन भी सप्रेस्ड, इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, एज दो एनएस वाज वाइड ओपन, तो इन सब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं।
फिर अफेक्ट्स राइट साइड एनलार्जमेंट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ राइट ओवरी राइट टेस्टिकल। जो एपिस मेलिफिका है वो राइट साइड रेमेडी है। इसमें हमें बेसिकली अगर राइट ओवरी का एनलार्जमेंट हो रहा है, राइट टेस्टिकल का एनलार्जमेंट हो रहा है, तो एपिस मेलिफिका सोचेंगे। फिर है इंटरमिटेंट फीवर, चिल 3 PM विद थर्स्ट, ऑलवेज इग्निशिया, एग्रेवेट वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, थोजा 3 AM एंड एट 3 PM। मतलब अगर इंटरमिटेंट फीवर है, मतलब बीच बीच में फीवर आ रहा है, फिर बीच बीच में मतलब कि नहीं हाँ और फीवर कुछ भी, तो उसमें एपिस मेलिफिका सोचेंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कि कभी फीवर है कभी नहीं है, कभी एब्सेंट है कभी प्रेजेंट है, वैसा, ठीक है। जिसके रेमिटेंट एक वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बेस लाइन तक या जीरो तक या एब्सेंट वाले फेज तक नहीं पहुंच रहा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फीवर होगा और साथ में उसको चिल फीलिंग होगी एट 3 PM साथ। और जब उसको वैसे थर्स्ट रेमेडी है, बट जब उसको फीवर के टाइम जब उसका चिल फेज आएगा ना, उस टाइम उसको थर्स्ट होगी। तो कितनी अजीब बात है, ठीक है। इंग्लिश की तरह ये अजीब बात है कि चिल है लेकिन साथ में थर्स्ट भी है। हीट फेज या स्वेटिंग फेज में नहीं है इसको थर्स्ट, बस चिल फेज में थर्स्ट 3 PM पे। और एपिस मेलिफिका का जो है ये फीवर एग्रेवेट करेगा वार्म रूम में एंड एक्सटर्नल हीट में, ठीक है। कब एग्रेवेट करेगा? वार्म रूम में एग्रेवेट करेगा एंड एक्सटर्नल हीट। क्योंकि देखो ऐसे सोचो ना, अगर मधुमक्खी काट लेता है तो उस जगह पे ठंडी चीज़ से आराम मिलता है, लेकिन वार्म रूम या वार्म जगह पे जाने से एक्सटर्नल हीट अगर आती है तो दिक्कत होती है ना। तो वैसे उसको एग्रेवेशन होगा वार्म रूम एंड एक्सटर्नल हीट से। थूजा में 3 AM एंड 3 PM एग्रेवेशन है। रिलेशंस जो है एपिस मेलिफिका के वो है कॉम्प्लीमेंट्री है टू नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है एपिस मेलिफिका। डिसएग्रीज व्हेन यूज्ड ईदर बिफोर और आफ्टर रेस्टॉक्स। और मतलब कि डिसएग्रीज का मतलब है कि इनिमिकल है रेस्टॉक्स की यूज़ से पहले एंड बाद में। आर्सेनिक एंड पल्सिटिला फॉलोज एपिस वेल। आर्सेनिक एंड पल्सिटिला जो होता है वो एपिस को फॉलो करते हैं सही ढंग से। एपिस में ऐसे आर्सेनिक भी से पल्सिटिला, तो आर्सेनिक एंड पल्सिटिला जो है वो फॉलो करता है एपिस को अच्छे से। हैज़ क्योर्ड स्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया आफ्टर कैंथ डिजिटलिस हेल्थ फील्ड। और एपिस मेलिफिका ने क्योर किया है स्कारलेटिना मतलब एपिस मेलिफिका से क्योर होता है स्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया। बेसिकली किडनी की प्रॉब्लम है एल्बुमिनेरिया, ठीक है। उस केस में अगर कैंथेरिस डिजिटलिस एंड हेलेबोर करके रेमेडी आई थिंक ये सब फेल हो गए हैं। तो एग्रेवेशन जो है होता है इसको आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद से एग्रेवेशन होगा। लाइकेसिस को भी सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग एग्रेवेशन होता है। क्लोज्ड से स्पेशली वार्म्ड एंड हीटेड रूम से एग्रेवेशन है। मतलब बेसिकली ऐसे क्लोज्ड रूम जो है वार्म्ड एंड हीटेड रूम वो इनटॉलरेबल है इसके लिए। फ्रॉम गेटिंग वेट रेस्टॉक्स। वैसे तो इनिमिकल है रेस्टॉक्स का, लेकिन रेस्टॉक्स का तो इसमें सिम्टम है कि वेट होने से दिक्कत हो रहा है एपिस मेलिफिका को एंड रेस्टॉक्स को, दोनों को। बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। लेकिन इसको बेटर फील होता है वॉश करने से या उस पार्ट को मॉइस्चर करने से कोल्ड वाटर में, ठीक है। मतलब गेटिंग वेट से दिक्कत है, लेकिन अगर किसी पार्ट को वो ठंडे पानी से मॉइस्चर करे वॉश करे तो उससे आराम है। एम्यूरेशन, इसको आराम मिलता है ओपन एयर से, कोल्ड वाटर से एंड कोल्ड बाथिंग से। वही चीज़ कि अगर मधुमक्खी काट ले तो ओपन एयर में कोल्ड वाटर से कोल्ड बाथिंग से आराम मिलता है उस एरिया में। अनकवरिंग से आराम मिलेगा ऑब्वियसली उस पार्ट में, तो अनकवरिंग से भी आराम है। और इसको पेन होता है कफ करने से, वॉक करने से या फिर पोजीशन को चेंज करने से। उसके बाद व्हेन सिटिंग इरेक्ट, नहीं एक मिनट, एम्यूरेशन ये मैंने गलत बोल दिया। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है पेन्स बाय कफिंग वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन। इसका मतलब ये है पेन में एम्यूरेशन मिलता है खांसने से, चलने से, ठीक है, एंड पोजीशन को चेंज करने से। कॉमा व्हेन सिटिंग इरेक्ट ये अलग से, इसका मतलब कि जब वो सीधे बैठ रहा है तब उसको आराम है।